फ्रेंड्स, एक इनोलाकर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी जानते हैं। कॉन्सेप्ट बेस से समझेंगे हम। इन राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम 4 टॉपिक पर चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट बेस से। अगर इसको हम समझ गए तो कहीं भी इंटरव्यू या साक्षात्कार फेस करते हैं तो बहुत अच्छे से बता पाएंगे। बहुत सारे एपी वगैरह हो गया, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, या बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें आपसे अपेक्षा किया जाता है, पूछा जाता है व्हाट इज जीडीपी, लेकिन उस जीडीपी को हम बता नहीं पाते। तो आज उस सारा चीज़ को क्लियर करूंगा आपको मैं। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए सबसे पहले देखते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो राष्ट्रीय आय है वो अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा, पूरा बता दूंगा राष्ट्रीय आय। पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय का आकलन जो होता है, ये जो राष्ट्रीय आय का आकलन है इसे किसके द्वारा किया जाता है, कौन सा संगठन के द्वारा। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं रेलवे वगैरह में, एसएससी में, ध्यान रखिएगा, या कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, क्या, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा इसका क्या किया जाता है, गणना किया जाता है, इसका आकलन किया जाता है, किसका, राष्ट्रीय आय का, किसके द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और 1956 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, कब 1956 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा एक क्या किया था, आधिकारिक अनुमान तैयार किया गया था राष्ट्रीय आय पर। ये ध्यान रखिएगा, कब, 1956 में। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो दोस्तों हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं हम। मान लीजिए ये एक देश की भौगोलिक सीमा मान लेते हैं। हम क्या मान लेते हैं इसको, एक देश की भौगोलिक सीमा मान लेते हैं। माना कि समझिए कि ये भौगोलिक सीमा है। क्या है ये, भौगोलिक सीमा है एक देश की। भाई एक देश की क्या है ये, भौगोलिक सीमा मान लेते हैं अपन इसको। और एक वर्ष के अंदर देखेंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखना है आपको, एक वर्ष के अंदर जितने भी वस्तुओं का और जितने भी समस्त वस्तुएं, ध्यान रखिएगा, समस्त वस्तुएं और समस्त सेवाएं, समस्त सेवाएं, ध्यान रखिएगा भाई। बहुत ही सरल है। इस तरह से समझेंगे तो आपको एकदम आसानी होगी, कभी नहीं भूलेंगे। समस्त अंतिम वस्तु और समस्त अंतिम सेवा के जो कुल मौद्रिक मूल्य होता है, ध्यान रखना है भाई, क्या, कुल मौद्रिक मूल्यों का योग, कुल मौद्रिक मूल्य लिख लीजिए बस, कुल मौद्रिक मूल्य, या ये कहलाता है आपका जीडीपी। इसको क्या कहते हैं हम, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो क्या, चलिए देखते हैं। एक वर्ष में एक देश की भौगोलिक सीमा है, मान लीजिए इस वृत्त के अंदर को पूरा भौगोलिक सीमा हमने मान लिया। तो ये भौगोलिक सीमा ध्यान रखना है। और एक वर्ष में जितने भी वस्तु उत्पादन होता है समस्त, और समस्त सेवाएं, तो ये जो जितने भी समस्त वस्तुएं सेवाएं के अंतिम मूल्य जो होता है, अंतिम वस्तुएं और समस्त अंतिम वस्तुएं और समस्त अंतिम सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य जो होता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब चलिए देखते हैं इसमें शामिल क्या क्या किया जाता है, शामिल क्या होगा, क्या क्या चीज शामिल करेंगे। तो देखिए इसमें जो है कोई विदेशी या विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय, भारत में अर्जित आय, ये क्या है, शामिल किया जाता है, अर्जित आय, ध्यान रखिएगा। विदेशियों द्वारा अगर कोई विदेशी भारत में आय अर्जित करता है तो इसमें शामिल होता है, पूछा जाता है परीक्षा में, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और क्या शामिल नहीं होता है, तो शामिल नहीं होता है मतलब भारतीयों द्वारा विदेशों से जो आय अर्जित किया जाता है, भारतीयों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, क्या, विदेशों से अर्जित आय, ये क्या होता है, शामिल नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा। तो स्पष्ट हो गया, विदेशों से प्राप्त अर्जित आय को शामिल क्या किया जाता है, इसमें नहीं किया जाता। विदेशों से जो आय अर्जित होता है उसे शामिल नहीं किया जाता। या कोई भारतीयों द्वारा विदेशों से आय अर्जित किया जाता है, कार्य करके विदेशों से अगर आय प्राप्त कर रहे हैं तो उसे हम शामिल नहीं करेंगे, किसमें, जीडीपी में। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये है आपका जीडीपी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शुद्ध घरेलू उत्पादन। तो शुद्ध घरेलू उत्पादन, अब सीधी सी बात है कि जीडीपी में, किसमें, जीडीपी में, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन में पूंजीगत, क्या, पूंजीगत वस्तुओं का ह्रास,
पूंजीगत वस्तुओं का ह्रास जो होता है, क्या पूंजीगत वस्तुओं का जो ह्रास होता है उसे अगर हम कम कर दें, मतलब कुल मिला के क्या कहें, शुद्ध घरेलू उत्पादन मतलब अचल, क्या अचल पूंजी का उपभोग मूल्य को अगर हम कम कर दें या घटा दें उपभोग मूल्य को, तो हमें प्राप्त हो जाता है क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको कहते हैं एनडीपी, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं। ये जीडीपी, ये है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब शुद्ध घरेलू उत्पादन। तो क्या होता है, ये सकल घरेलू उत्पादन में से पूंजीगत वस्तुओं का जो ह्रास होता है, जिस क्या है, जो वस्तु है जिसमें पूंजी लगा है, घीस टूट फूट लगा रहता है उद्योग में, बहुत सारी चीज़ों में आप देखें तो इस पर जो वस्तु जो होते हैं जिसमें पूंजी लगा होता है, वो वस्तु टूट जाता है या फिर वो ह्रास हो जाता है, उसको चेंज करना पड़ता है, तो उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और अचल या इसको ऐसे समझ सकते हैं, अचल पूंजी जो होता है उसमें जो उपभोग मूल्य होता है उसको क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमें वो प्राप्त हो जाता है एनडीपी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पादन। तो एक देश में, ध्यान रखिएगा, किसी देश में, कोई भी देश में कोई निश्चित वर्ष में एक देश के नागरिकों द्वारा, क्या देश के नागरिकों द्वारा या किसी देश के नागरिकों द्वारा भौगोलिक सीमा के भीतर, क्या भौगोलिक सीमा के भीतर, ध्यान रखिएगा ये जीडीपी जैसे ही है, लेकिन किसी देश में, ध्यान रखिएगा, कोई भी देश में एक निश्चित समय में या एक वर्ष में, जैसा भी कह सकते हैं, निश्चित समय, कोई एक निश्चित समय, जैसे एक वर्ष एक निश्चित समय हो गया, तो वैसे ही निश्चित समय में एक देश के नागरिकों द्वारा, किसके द्वारा, एक देश के नागरिकों द्वारा भौगोलिक सीमा के भीतर समस्त अंतिम वस्तु और सेवा, क्या समस्त अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, ध्यान रखिएगा, वस्तुएं और सेवाएं का कुल मौद्रिक मूल्य, ध्यान रखिएगा भाई। तो ये चलिए देखते हैं कुल मौद्रिक मूल्य। देखिए यहां भी देखे थे, तो वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य को हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पादन। कुल मिला के इसको इंग्लिश में जीएनपी, शॉर्ट में बोला जाता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो चलिए एक बार और देखते हैं, एक देश के नागरिकों द्वारा, किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में उस देश की भौगोलिक सीमा के भीतर समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य जो होता है, उसे कहते हैं हम सकल राष्ट्रीय उत्पादन। तो इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है और क्या क्या शामिल नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक देखते हैं इसमें क्या शामिल किया जाता है। चलिए देख लेते हैं शामिल क्या क्या होगा। तो देखिए, भारतीयों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, ये क्या होगा, शामिल होगा, ध्यान रखिएगा भाई। लेकिन शामिल और घटाएंगे किसको, उसमें कम किसको करेंगे हम लोग, कम किसको किया जाता है। देखिएगा, अगर कोई विदेशियों द्वारा अगर भारत में आय अर्जित किया जाता है, भारत में अर्जित आय, इसको क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब निकालेंगे कैसे हम, क्या जीएनपी। तो जीएनपी कैसे निकालेंगे, चलिए देख लीजिए। जीएनपी बराबर होता है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पादन, प्लस अभी बताया मैं भारतीयों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, क्या भारतीयों द्वारा विदेशों से, है ना, ध्यान रखिए, विदेशों से अर्जित आय में क्या कम कर देते हैं हम लोग, विदेशियों लिख लीजिए, विदेशियों द्वारा, छोटी सी रहेगा, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय, इसको क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हमें प्राप्त हो जाता है क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब चलिए देखते हैं हम लोग जीडीपी। देखिए जीएनपी में क्या किए कि जीडीपी प्लस भारतीयों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, ये जो है क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। देखिए विदेश में भारतीय जो है कार्य करता है, वर्क करता है और वहाँ से अर्जित आय करता है और अपने देश को भेज देता है, हमारे देश को पुनः भेज देता है, तो उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और अगर हमारे देश में कोई विदेशी, यहाँ लिखा हुआ है, कोई विदेशी द्वारा कार्य किया जाता है और वह विदेशी अपने देश को, हमारे देश से कमा करके आय को अपने देश में भेज देता है, तो ये आय को क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं। यहाँ पे मैं दिखाया हूँ, यहाँ माइनस,
यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस, तो ये हमें प्राप्त हो जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब चलिए देखते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो एनएनपी ये हम कैसे जाने। तो देखिए सीधी सी बात है कि जीएनपी में, किसमें, जीएनपी में माइनस कर देते हैं क्या, पूंजीगत ह्रास, पूंजीगत वस्तुओं का ह्रास। ध्यान रखिए पूंजीगत वस्तुओं का ह्रास, अभी बताया मैं, पूंजीगत वस्तुओं का ह्रास को जो है जब निकाल देते हैं, घटा देते हैं, क्या, पूंजीगत वस्तुओं का ह्रास को जब हम घटा देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट। मतलब समझ जाइए, यहाँ भी मैं बताया था कि अचल पूंजी का उपभोग मूल्य, मतलब जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में अगर अचल पूंजी है, अचल पूंजी का जो उपभोग मूल्य है उसको हम घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये ध्यान रखना है आपको। आईएमपी ही सारी चीज़ आईएमपी हैं आपके, इतने में आपको समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन लिंक पे जा करके अन्य वीडियो का लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे सामान्य अध्ययन इस चैनल से कराया जाता है। जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और समझ में अगर आपको और वीडियो चाहिए उसे डिस्क्रिप्शन उसमें जा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर आप लिखें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं। एक चीज़ और बता दूंगा कि आने वाले वीडियो में पीडीएफ के माध्यम से आपको अध्ययन कराऊंगा। जैसे हम लोग ये चैप्टर अध्ययन करते हैं उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही जल्द तैयार कर दिया जाएगा।